हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस की फॉर द पोस्ट ऑफ डब्ल्यू एंड ऑडिटर्स। मेरे पास बहुत सारा क्वेरीज आ रहा था कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होता है हमारे लिए, क्योंकि अपन लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ट्रांसफ़र नहीं है। सो देर आर ओनली टू ऑप्शंस, वेदर वी कैन टेक द म्यूचुअल ट्रांसफ़र और वी कैन टेक द डेपुटेशन। तो अभी इस वीडियो में मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट द डेपुटेशन प्रोसेस। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मैंने खुद ने लिया था, तो आई कैन टेल यू इन ए डिटेल। सो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहली आपको जो चीज़ करनी है वो है एक ऐसा पर्सन आइडेंटिफाई कीजिए जो खुद बिलिंग हो और एक तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए आपके डिज़ायर्ड सिटी से, और वो सेम पोस्ट पे काम कर रहा है। अगर आप डब्ल्यू हैं तो वो डब्ल्यू हो, और अगर आप ऑडिटर हैं तो वो ऑडिटर हो, और वहाँ पे उस शहर में काम कर रहा हो जहाँ पे आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना है। दो बात जो आपको ध्यान रखनी है बिफोर आइडेंटिफाई दैट पर्सन इज़, फर्स्ट थिंग, इट वुड बी गुड अगर वो पर्सन सेम कैटेगरी से है, बिकॉज अगर वो सेम कैटेगरी से है तो वैकेंसी देखने का सीएजी ऑफिस को ज़रूरत नहीं रहेगा और आपका अप्रूवल इजीली हो जाएगा। बट अगर आप दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है, आप एक जनरल है, एक SC/ST में है, या कुछ और चेंजेस हैं, तो उनको वैकेंसी देखना पड़ेगा रेस्पेक्टिव ऑफिसेज में कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड थिंग, जो हमारे डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। इंटर डिपार्टमेंट से मतलब अपने CAG ऑफिस में देर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स लाइक सिविल ऑडिट्स, कमर्शियल ऑडिट, रेलवे ऑडिट, PNT ऑडिट। तो सिविल ऑडिट का बंदा कमर्शियल ऑडिट वाले बंदे से ट्रांसफ़र नहीं ले सकता। तो आइडेंटिफाई ए पर्सन विद इन द सेम डिपार्टमेंट। इफ यू आर वर्किंग इन द सिविल ऑडिट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई ए पर्सन हु इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सिविल ऑडिट। ये दो बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है जो सेम कैटेगरी में है, सेम डिपार्टमेंट में है, सिटी में जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने एडमिन में दोनों लोग अपने अपने एडमिन में एप्लीकेशन दे सकते हैं। वहाँ पे आप एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं जो कि हैं अंडरटेकिंग फॉर्म, टर्म ऑफ कंडीशन, दैट विल यू गेट टू नो विद टाइम। उसमें आपको साइन करना रहता है। वो आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, सामने वाले पर्सन का नाम लिखेंगे कि ये बंदा इस शहर में इस पोस्ट पे काम कर रहा है एंड यू ऑल्सो इंटरेस्टेड कमिंग टू दिस ऑफिस। ऐसा करके आपने जब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, वो एप्लीकेशन एडमिन से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक अप्रूवल के लिए जाएगी। वंस हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल अप्रूव द एप्लीकेशन, देन इट विल गो टू द CAG ऑफिस इन दिल्ली फॉर द पोस्ट ऑफ डब्ल्यू। ऑडिटर के लिए ये CAG ऑफिस नहीं जाती है एप्लीकेशन। ऑडिटर के केस में वंस द डिपार्टमेंट अप्रूव द योर ट्रांसफ़र, देन यू विल बी रिलीव फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव ऑफिसेज। सो योर सैंक्शन authority is head of your own department or your head of your own office. But in the case of AO, the application will go to the level of CAG of India. वहाँ तक जाती है CAG ऑफिस में, वहाँ से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद they will give the sanction order or approval letter to both the offices, and then the office will relieve you. So this is the whole process of the mutual transfer. कुछ बातें हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि पहला थिंग, यू शुड बी अवेयर दैट अगर एक भी बंदा 1 साल म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने से पहले छोड़ देता है ऑफिस को, तो दूसरे बंदे को वापस से अपने ऑफिस आना पड़ेगा एंड जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सेकंड थिंग जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अपनी सीनियरिटी लूज़ करनी पड़ेगी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद। जैसे कि अगर आप ऑफिस में एज ए AO 3 साल से काम कर रहे हैं, तो आप जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेके नए ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपका वो 3 साल का सर्विस काउंट नहीं होगा। यू विल बी काउंटेड एज ए फ्रेशर। तीसरा चीज़ है जो याद रखना है कि आप अवॉइड करें कि प्रोबेशन पीरियड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं लें, क्योंकि अगर प्रोबेशन पीरियड में म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने पर प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाता है। तो ये 3 चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा प्रोसेस आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट और कंसर्न, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स. I will try to resolve it by making a video or commenting on your comment. So thanks for watching.